नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं रविकांत। आज फिर इतिहास के पन्नों से अपने एपिसोड में आज ऋग्वैदिक काल का कुछ चर्चा करेंगे हम। एक श्लोक आता है वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो पहली बार ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख हुआ। वो 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में इस शब्द के बारे में संक्षेप में वर्णन मिलता है। ये शब्द एक श्लोक है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो जायता। इसका इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से वर्णन किया है और ऐसा बताने की कोशिश की है कि किसी विराट पुरुष को बलि दी गई और उसके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उदर भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। ये वर्णन अपने आप में बड़ा विचित्र है। वो क्या कहना चाहते थे पता नहीं, लेकिन इसको अगर सिर्फ शाब्दिक अर्थों में ही कह दें तो शायद इसकी व्याख्या नहीं, क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र जो हैं बड़े गूढ़ होते हैं और गूढ़ार्थों को खोजना बड़ा कठिन काम है। तो इसे इस तरह से शाब्दिक व्याख्या कर देने मात्र से ही इसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता। इसको आप स्पष्ट तरीके से नहीं समझा सकते। अब आप देखें, ये विराट पुरुष है क्या? आप इसके लिए अगर इसे जानना हो तो एक बार शंकराचार्य जी का वेदांत दर्शन पढ़ें। ब्रह्म की व्याख्या कैसे की है? ब्रह्म की व्याख्या जो शंकराचार्य भगवान ने किया है वो वैश्वानर के रूप में किया है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जिसमें पूरा जगत समाहित है। उसको आप किसी आकार में सीमित नहीं कर सकते। आप उसे कुछ विशेषताओं से के संयोजन से परिभाषित नहीं कर सकते। ये शंकराचार्य जी ने बताया। और वही चीज़ आप महाभारत में भी सुनेंगे। जब अर्जुन को मोह पैदा होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी है और उस दिव्य दृष्टि के बाद अपना विराट रूप, वही वैश्वानर का रूप दिखाया है। तो अर्जुन को लग गया है कि उनके अंदर तो सारा विश्व समाहित है। तो जो विराट पुरुष की कल्पना की है इन वामपंथी इतिहासकारों ने, वो अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो ये विशाल प्रकृति है। ये ब्रह्म का वैश्वानर रूप है जिस विराट पुरुष की कल्पना की गई है। और इस प्रकृति से ही ये चार वर्ण निकले हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृता उरु तदस यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो जायता। जिसके माध्यम से हमें ज्ञान मिला इस प्रकृति में, इस चराचर जगत में, इस जीव जगत में, विशाल प्रकृति में हमें जिन माध्यमों से ज्ञान मिला, कुछ सुनने को, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, वो ब्राह्मण कहे गए। जिनके द्वारा इस प्रकृति की रक्षा हुई। सुरक्षा भी तो चाहिए। अगर ये विशाल प्रकृति है, विशाल चराचर जीव जगत है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ व्यवस्था चाहिए। तो जिसकी व्यवस्था के द्वारा ये प्रकृति सुरक्षित हुई वो क्षत्रिय हुए। और इतने चराचर जगत में, इस जीव जगत में जीव को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो जिन माध्यमों से इस जीव जगत को भोजन की व्यवस्था हुई, जिससे उसका जीवन निरंतर आगे बढ़े, वो वैश्य हो गए। और इस चराचर जगत को सुरक्षित जिसने किया, संरक्षित जिसने किया, अपनी सुरक्षा में, अपनी संरक्षा में उसे आगे बढ़ाया, वो शूद्र हुए। तो यहाँ शूद्र की भावना, शूद्र की विशेषता तो बाकी तीनों से ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि वो संरक्षित भी करता है, सुरक्षित भी करता है और उसे आगे बढ़ाने में मददगार भी है।
उसकी सेवा शुश्रूषा, उसकी देखभाल करता है ताकि वो और उन्नति करे। एक भाव अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, गूढ़ार्थ तो मैं नहीं कह सकता कि मैं इतना अब मैं सही व्याख्या कर पाया हूँ कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इसे ध्यान से देखेगा, ध्यान से पढ़ेगा, उसे उस व्याख्या के बदले ये व्याख्या ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसके कई भेद हो सकते हैं, काफ़ी विस्तार हो सकता है। तो आपको ये व्याख्या कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके, और आशा है आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।